धान की फसल लगाने का समय जो है वो शुरू हो चुका है और लगातार किसान जो है वो धान की फसल लगाता नजर भी आ रहा है। लेकिन धान की फसल लगाने के लिए किसानों को काफी ज्यादा परेशानियां भी आ रही हैं। इन परेशानियों से किसान जूझता नजर आ रहा है और परेशानी ये है कि धान की फसल लगाने के लिए पानी की सप्लाई इनको नहीं मिल पा रही, नहरों का पानी जो वो खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा और उसी के साथ साथ बिजली जो है वो पर्याप्त मात्रा में इनको नहीं मिल पा रही, जिसके चलते हमने कुछ दिन पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई दी कि अगर बात करें बॉर्डर के किसानों की तो वो लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि कैसे धान की फसल लगाई जाए और अगर धान की फसल लगाई गई है तो वो फसल जो वो खराब होना शुरू हो गई क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा और बिजली की पर्याप्त सप्लाई जो वो नहीं मिल पा रही, जिसके चलते आज मजबूरन ये प्रशासनिक अधिकारियों से तमाम किसान रामगढ़ सेक्टर के यहां सांबा पहुंचे। जिला हेडक्वार्टर में यहां पर डीसी साहब से मुलाकात हुई है। एक आश्वासन इनको जो है वो डीसी साहब की तरफ से दिया गया है, लेकिन क्या कुछ इनकी दुश्वारियां हैं जिनका ये सामना लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ बॉर्डर किसान यूनियन के सदस्य मोहन सिंह भट्टी जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो तमाम आप किसान भाई आज यहां सांबा पहुंचे हैं। किसान जो कि अन्नदाता कहा जाता है, वो धान की फसल लगाता है, गेहूं की फसल लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर फसल लगाने के लिए उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो बिना बिजली बिना पानी के आप धान की इस समय खेती कर रहे हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं और लगातार आप प्रशासनिक अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आज आप प्रशासन के पास पहुंचे, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है? क्या लग रहा है कि जल्द ही इन तमाम दिक्कतों का हल होगा? सर, जिस तरीके से आज डील किया हमें, क्योंकि हम ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे तो सभी लोग ट्रैक्टरों पे आ गए थे, लेकिन डीसी सर ने फोन किया कि इस प्रोटेस्ट से आपकी बात नहीं बनेगी। मैं सभी को बुलाता हूँ, यहाँ ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड बात करते हैं और उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को कंसर्न ऑफिसर को बुलाया है और हमारे सामने सब बात हुई है। मेन प्रॉब्लम जैसे आप कह रहे हैं कि अभी जो खरीफ का सीजन जा रहा है, हमारी मोटें तकरीबन 9 महीने बंद रहती है, यही 3 महीने, और इसमें भी इतनी एक्यूट शॉर्टेज चल रही है। जो हैवी कट्स चले हैं, ये खुद माना कि हम 8 घंटे ही सिर्फ बिजली दे पा रहे हैं, 8 घंटे ही सिर्फ। तो इनको ये पूछा जाए भाई 8 घंटे दे रहे हैं बिजली, वो भी 8 घंटे में भी 10 दफा बिजली जाती है, ठीक है नहीं। नकाल पहुंचता नहीं है, पीछे से बंद हो जाता है, नकालों में ही पानी रहता है, खेतों तक नहीं पहुंचता। सबसे बड़ी ये डिमांड थी कि इसकी कारण ये है कि ग्रिड स्टेशन नहीं है इनके पास। 11 इनके पास रिसीविंग स्टेशन है, 12वां एक और बन रहा है, और ग्रिड स्टेशन जो है 100 का ललियाना जो पूरे बॉर्डर को फीड करता है, तो उसके अगेंस्ट जो रिसीविंग स्टेशन है उनकी कैपेसिटी है 196.3 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और बढ़ेगी अलादा वो। तो इसके कारण भी बड़ी परेशानी थी। इसके साथ हमने ये मांग की एक उसका टेंडर हुआ जेके इंजीनियर्स का, उनका यही आज ऑन ग्राउंड जब बात हुई है वो खुद मान गए कि उनके काम में ढील है, बड़ा ढीला काम चला है। तो एक तो वो बात होगी कि काम को स्टिमुलाइज किया है, और दूसरा ये कि हमारे रामगढ़ में जब तक एक 100 का MB का नया ग्रिड स्टेशन नहीं बनता, क्योंकि एयर लॉसेज हैं, लाइनें बहुत दूर से आती हैं, हमारी जो रिसीविंग स्टेशन है तो उसकी भी प्रॉब्लम है। तो ग्रिड स्टेशन अगर नया बनता है 100 का, फिर तो परमानेंट हमारी प्रॉब्लम रामगढ़ की हल हो जाएगी। इसके साथ साथ है कि नहरें बिल्कुल सूखी पड़ी हैं, ये भी यहाँ साबित हो गया कि नहरें बंद हैं, और उनके जो ऑब्लाइजेशन की उनकी एम्प्लॉयर कैसे उन लाइन में जो बेलदारों की और पणसालियों की तनख्वाह निकल रही है। जो अभी सभी को बुलाया गया, अभी एक्शन में आएंगे जिस तरीके का, लेकिन हाइट ऑफ दी इवेंट देखो भी नहरें है ही नहीं आगे, और उनके बेलदारों की सैलरी निकली है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो इनके लोगों की, जिन जिन लोगों को। एक तो बात यह, तो नहरें होंगी तो हमारा ग्राउंड लेवल भी डाउन जा रहा है, वो भी पानी ऊपर आएगा, ये बिजली की क्राइसिस ये भी कम हो जाएगी। इसके साथ हमें जो इनकी परेशानी है डिपार्टमेंट की, एक ये है कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट जो है ना एग्जिस्टिंग स्टाफ, इनके पास 20% भी है नहीं। एक पैनल के ऊपर 5-5 वो चाहिए लाइनमैन, इनके पास एक भी नहीं है। तो वो हम ये सरकार को कहेंगे कि कम से कम कंट्रेक्चुअल बेस पे ये 2-3 महीने की बात है वो रखें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारी और किसान है, मैं आपसे इन शॉर्ट जानना चाहता हूं। देखिए दिक्कत तो बता दी है, लेकिन क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसान को हमने हर बार देखा कि इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आखिर में जब फसल अच्छी नहीं होगी तो नुकसान होगा, वो घर पे क्या लेके जाएगा, वो मार्केट में क्या बेचेगा, कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें सामने आपको जो पेश आती हैं। किसानों को तो दिक्कतें आती हैं। पहले तो हम फसल तैयार करते हैं, अभी तक पिछली फसल का भी रेट नहीं बना, लेकिन फिर भी जैसे भाई साहब ने कहा कि
एक किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसकी बोली ही अच्छी हो तो मरीज ज़्यादा ठीक हो जाता है। प्रशासन से हमें उम्मीदों से भी ज़्यादा आश्वासन मिला है और हमें लगता है उन्होंने इरिगेशन वालों को भी एक हफ्ते का टाइम दिया और पावर वालों को भी टाइम दिया और हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी ये हमारे मसले पे कुछ ना कुछ हमें राहत मिलेगी। मसले तो हल नहीं हो सकते, तो जो बोला है इन्होंने कि 3 महीने दिसंबर तक दिया, लेकिन कुछ ना कुछ राहत मिलने की हमें उम्मीद है। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? एक लगातार एक क्राइसिस आपको लगातार फेस करना पड़ रहा है। देखिए, ये आज की बात नहीं है, पिछले साल भी यही हाल था, उससे पिछले साल भी यही हाल था। तो हम चाहते हैं कि किसान जब बत्ती चाहिए होती, किसान 12 महीने इसका किराया देता है, जब बिजली 2-3 महीने चाहिए होती है तभी आके एसटीडी वाले पिछले वाले पे डाल देते हैं, 66 वाला 132 पे डाल देता है। ये आपस में ही जुड़ के नहीं बैठते जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है, तो फिर ये हमारे मसले कैसे हल होंगे? हम चाहते हैं कि जैसे आज डीसी साहब ने, हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हज़ारों की तादाद से हमारे ट्रैक्टर भी थे, लोग भी थे, उन्होंने मैसेज किया और हम 40-50 बंदे आए, उन्हें हमारी अच्छी बात सुनी और आश्वासन भी दिया है। एक उम्मीद बंदी है, उम्मीद पूरी बनी है। क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं आप तमाम किसान भाइयों के साथ आज खड़े हैं, क्या लगता है कि इनकी जो दिक्कतें हैं वो जेन्युइन दिक्कतें जिसको लेकर काम करने की काफी जरूरत है? हाँ, जैसे ऋषि जी, हम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो समय समय पे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमारे किसानों की, जैसे बॉर्डर बेल्ट की बात करें, वो हमारी दिक्कतें सामने लाते हैं पब्लिक के सामने। और हमारे किसानों की जो हालत है, आज के समय हमें धान की फसल लग चुकी है मगर हमें पानी मुहैया नहीं किया जा रहा। और नहरों की बात करते हैं, जहाँ तक वो टेल एंड तक पानी नहीं पहुँचा। जब भी कोई भी सेमिनार होता है उसमें बोला जाता है कि हम टेल एंड तक पानी देंगे, मगर वो नहीं मिलता। और लाइट की भी काफी खस्ता हालत है, जो शेड्यूल देते हैं उसके मुताबिक नहीं थी। और डीसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है विद इन डे आपका सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल, तो एक पॉजिटिव वे में जो है डीसी साहब ने जो वो आश्वासन दिया है, जिस तरह से ये तमाम किसान भाई जो प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं, तो दिक्कत यही है कि बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने के कारण इनके जो पंप सेट है वो नहीं चल पा रहे, और पंप सेट चलाने के लिए जिस तरह से इनको दिक्कतें आ रही हैं, ग्राउंड जो लेवल है, पानी का लेवल लगातार कम हो रहा है, नहरों में पानी नहीं है। तो अगर यही चीजें, मूलभूत सुविधाएं किसान को नहीं मिलेंगी तो किसान किस तरह से खेती बाड़ी करेगा? ये धान की फसल लगाने का समय निकल रहा है, लग चुकी है फसल, कई जगहों पर लग रही है, लेकिन जहां पर लग चुकी है वो फसल भी खराब हो रही है क्योंकि पानी नहीं है और बिजली नहीं है, जिसके चलते तमाम किसान जो है वो क्राइसिस में है। और आज मजबूरन इन्होंने प्रदर्शन करने का ठाना हुआ था, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक आश्वासन मिला है पॉजिटिव वे में। अब देखना है कि इनका ये मसला कब तक हल होता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे सरपंच साहब? सर, कहना क्या है, हमने तो आज से 4 साल पहले की इसी परेशानी में घूम रहे हैं, क्योंकि मेरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू और मेरा जो एरिया बिजली है जो हमें वो सांबा से मिलती है। पर आज डीसी साहब ने बहुत अच्छा हमारा इधर वेलकम किया, बिठाया, हम इतना ही शुक्रिया अदा करते हैं। काम तो चलते रहेंगे, काम कभी हमारी परेशानी खत्म नहीं हो सकती, ना आज तक कोई करने वाला आया है ना करेगा। मैं डीसी साहब, शायद लगता हमें कि इस पे कुछ तो कुछ अमल होगा। हमें इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये तमाम बातें इन किसानों की तरफ से रखी गई हैं, आखिर में आपको बताऊंगा कि डीसी साहब ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आश्वासन इन तमाम किसानों को दिया है जिन परेशानी को लेकर किसान आज डीसी साहब के दरवाजे तक पहुंचे हैं। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। देखिए, आपको मालूम है कि अभी किसान का जो सीजन एग्रीकल्चर का चल रहा है, उसमें धान की फसल इस टाइम लगी है और धान की फसल हम सबको मालूम है कि पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। इसी के रिगार्डिंग जो मैक्सिमम सोर्स ऑफ इरिगेशन था वो, क्योंकि ट्यूबवेल बेस्ड रहता है और उसमें बिजली के ऊपर निर्भरता रहती है, और फार्मर्स का कुछ दिनों से इस बिजली की इंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं मिल पाने के कारण वो डेपुटेशन जो है आज मेरे से मिला, और सभी बिजली डिपार्टमेंट के जितने भी विंग्स हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा एसटीडी विंग है, सभी के साथ बैठक करके, और इनफैक्ट एक जो हमारा ट्यूबवेल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, जितने भी महकमे हैं, सबको आज क्लियर जो है हिदायत दी गई हैं और एक शेड्यूल जो है फिक्स किया गया है ताकि किसानों को इस सीजन में पानी का प्रॉब्लम ना आए और बिजली का प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए एक टाइमलाइन जो है वो निर्धारित की गई है, और सभी डिपार्टमेंट से इस चीज की कमिटमेंट ली गई है कि किसानों को प्राइमरली किसी चीज का प्रॉब्लम ना फेस करना। सर, क्या लगता है कहाँ पर कमी आ रही है, इसको लेकर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? देखिए, कमी किसी एक लेवल पे की नहीं रहती है। कमी जो हमारा डिमांड रहता है वो हर किसी स्टेक होल्डर की डिमांड डिफरेंट है। हाउस होल्ड्स की पावर डिमांड डिफरेंट रहती है, कमर्शियल की पावर डिमांड डिफरेंट रहती है, एग्रीकल्चर की पावर डिमांड डिफरेंट रहती है। तो एग्रीकल्चर वाले इशू पे आज हमने डिटेल में फोकस किया कि कैसे हम उस डिमांड को मीट अप कर पाते हैं। धन्यवाद।